बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एज मैट्रिक्स स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को जो है वो हमने किस तरह डिस्कस करना है, मैट्रिक्स स्पेस के तौर पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये हम प्रूव करके आए हैं स्टूडेंट्स के एवरी नॉर्म स्पेस इज़ ए मैट्रिक्स स्पेस। हमने ये क्या प्रूव किया है कि एवरी नॉर्म स्पेस इज़ ए मैट्रिक्स स्पेस। और फिर हमने ये भी इससे पहले जो है वो थ्योरम में ये देखा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो क्या होती है, नॉर्म स्पेस होती है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम नॉर्म जो है वो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इधर x हो x नॉर्म तो ये x इसका जो है वो इनर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीट्रिक कौन सी है, विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म, वो मीट्रिक जो कि नॉर्म से इंड्यूस होती है। तो हर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी जो है वो फिर क्या है, मीट्रिक स्पेस है। अगर वो मीट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब जो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो क्या करेगी, कैरी करेगी। और इनर प्रोडक्ट में हमारे पास ये देखें नॉर्म हमने ये डिफ़ाइन किया था कि x नॉर्म जो है वो किसके इक्वल है, x और इसकी इनर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे नॉर्म कहें या लेंथ कहें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट इससे रिलेट हो गया। और ये x माइनस वाई नॉर्म ये किसके इक्वल होता है, dxy। और dxy जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोशंस हैं जो कि कंटिन्यूटी की है, कॉची सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है। ठीक है, और इसी तरह ओपन और क्लोज्ड बॉल है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी जो है वो कैरी होते हैं। और ये जो मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स MSc लेवल का जो कोर्स है वो जो है उसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप लोग जो है वो उसको कंसल्ट करें तो मैट्रिक्स स्पेस आपकी जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। बहरहाल ये है कि हमारे पास अगर हम ये बात करें तो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ठीक है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगी, वो स्पेस होगी जिसमें हर कॉची सीक्वेंस क्या होती है, क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और इसी को ही बेसिकली क्या कहते हैं, हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो फिर क्या आ गया हमारे पास, हिल्बर्ट स्पेस की क्या डेफिनेशन बनी कि एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें हर कॉची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, इसको क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। और ये डेविड हिल्बर्ट था 1862 टू 1943। ये दैट वाज ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन। उसने जो है ये सिग्निफिकेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन की है मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर, और इसी तरह एनालिसिस, ज्योमेट्री और मैथमेटिकल फिज़िक्स के अंदर इसकी काफ़ी जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो हिल्बर्ट ने ये जो है वो दिया था, रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया था, जिसमें कि उसने ये प्रूव किया कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो हैं अगर वो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो हिल्बर्ट स्पेसेस होती हैं। तो अब हम इससे जो है वो रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट वी बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ये हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो है वो थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि इफ़ एनी सीक्वेंस सीक्वेंसेस xn एंड yn इन v, सीक्वेंसेस किसके अंदर हैं, v के अंदर, और xn जो है वो x को अप्रोच करता है, yn y को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn किसको अप्रोच करेगी, xy इनर प्रोडक्ट को जो है वो अप्रोच करेगी। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट्स जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि xn एंड yn आर सीक्वेंसेस इन v। गिवन xn एंड yn आर सीक्वेंसेस इन v। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जो है वो क्या है, सीक्वेंसेस हैं। और एंड xn अप्रोचेस टू x and yn approaches to y, which shows that
अगर जो है ये एक्स एन एक्स को अप्रोच करती है, वाई एन वाई को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंसेस हैं वो बाउंडेड हैं। दी सीक्वेंसेस एक्स एन एंड वाई एन आर बाउंडेड। ठीक है, अब बाउंडेड सीक्वेंसेस में अगर हम जो है वो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करें, तो इनका नॉर्म जो है वो किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को जो है वो अप्रोच करेगा। नॉर्म किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। आर बाउंडेड, सो एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म, ये अगर एक्स एन एक्स को अप्रोच करता है तो हम एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म लें तो ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। और इसी तरह ये जो हमारे पास है वाई एन माइनस वाई, दिस नॉर्म आल्सो अप्रोचेज टू ज़ीरो एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। एन जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये किसको अप्रोच करेंगे? ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। और इस रिज़ल्ट को हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे जो है वो यूज़ करना है। इसको हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एक्स एन माइनस इसकी जो इन सीक्वेंसेस की इनर प्रोडक्ट है वो किसको अप्रोच करती है? एक्स वाई इनर प्रोडक्ट को अप्रोच करती है, और यही बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स एन, ये हमारे पास एक्स एन कोमा वाई एन, इसकी क्या है? इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, हम माइनस क्या ले लेते हैं? माइनस एक्स वाई, ये इनर प्रोडक्ट, और इधर जो है वो हम मार लगाएंगे, क्योंकि ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स के ये जो इनर प्रोडक्ट है ये हमारे पास कोई एक स्केलर नंबर आता है। इसके अंदर तो ये वेक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कोई क्या होता है? वो कोई एक नंबर होता है, स्केलर नंबर जो है वो हमारे पास होता है। तो ये बात जो है वो याद रखनी है। तो इसलिए अब हम जब भी कोई स्केलर नंबर होगा तो उसके लिए माड यूज़ करते हैं, और जब भी कोई वेक्टर होगा तो उसके लिए हम जो है वो नॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास जो एक्स एन कोमा वाई एन माइनस ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज़ इक्वल टू एक्स एन वाई एन, इसकी इनर प्रोडक्ट, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ किसको? एक्स एन, और ये हमारे पास जो क्या आएगा? एक्स एन, ये इधर है, और इधर मैं जो है वो क्या ले लेता हूँ? वाई ले लेता हूँ। फिर मैं इधर ऐड कर देता हूँ एक्स एन वाई, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट जो है वो पहले मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है? इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो यूज़ करना है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो क्या थी? मसलन अब जो है वो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो एक्स एन है, ये क्या है हमारे पास? एक्स एन है। यानी कि आप ये प्रॉपर्टी ये थी कि ए बी प्लस सी, इसकी जो इनर प्रोडक्ट है उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ये वाली। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हम जो है वो पढ़ के आए हैं। अब इसके मुताबिक अगर मैं इसको स्टूडेंट्स लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एक्स एन तो इसी तरह ही रहेगा, कॉमा इसमें वाई एन में से हम वाई को जो है वो क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, प्लस इसी तरह इसको अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स देखो तो ये एक्स एन माइनस एक्स लिखा जाएगा, और y जो है वो इसी साथ ऐसे आ जाएगा। इसकी जो है वो इनर प्रोडक्ट आएगी, और इसका क्या आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू मॉड। अब ये दो नंबर्स का जो है वो मॉड है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इसको जो है वो सिंगल नंबर इसके अंदर जो है वो अलग-अलग जो है वो मॉड लगाना चाह रहे हैं। हम इसके अंदर जो है वो क्या करना चाह रहे हैं? अलग-अलग जो है वो मॉड को जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? जब अलग-अलग मॉड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स एन वाई एन माइनस वाई, इसका इनर प्रोडक्ट, प्लस
इसी तरह ये एक्स एन माइनस एक्स वाई, इसका इनर प्रोडक्ट ये मॉड आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको क्या कहते हैं, काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमने प्रूव की थी। क्या प्रूव किया था? काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या थी कि अगर एक्स वाई इसका इनर प्रोडक्ट और मॉड है तो दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। वो क्या होता है? एक्स नॉर्म वाई नॉर्म से जो है वो लेस देन इक्वल होता है। तो अब ये बात अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर लेस देन इक्वल आ जाएगा क्या? एक्स एन नॉर्म, एक्स एन नॉर्म वाई एन माइनस वाई नॉर्म। इसी तरह प्लस ये आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा? वाई नॉर्म आ जाएगा। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा? वाई नॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे इस रिज़ल्ट को अगर हम यूज़ करें, अब एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन माइनस वाई नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो अब ये भी जो है वो क्या करेगा? ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ये भी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो हमारे पास मॉड था, ये भी किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो के इक्वल। हैंस मैं अगर इसको लिखूं तो ये है एक्स एन कोमा वाई एन, या इसका जो है वो इनर प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा? ये भी किसको अप्रोच करेगा? ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब एन किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन वाई एन अप्रोचेस टू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स इसी थ्योरम का जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है? वो कहता है कि इफ़ एक्स एन वाई एन आर काशी सीक्वेंसेस, ये क्या हैं? काशी सीक्वेंसेस हैं किसके अंदर? वी के अंदर। तो फिर ये जो इनर प्रोडक्ट है एक्स एन वाई एन की इज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्या है? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है किसके अंदर? फील्ड के अंदर। और फील्ड हमारे पास क्या है? ये आर है या सी है? आर और सी हम प्रूव करके आ चुके हैं कि दोनों जो फील्ड्स हैं ये कंप्लीट फील्ड हैं। कंप्लीट का मतलब ये है कि इनके अंदर हर की काशी सीक्वेंस जो है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ये प्रूव कर दें कि ये काशी सीक्वेंस है, तो फिर लाजमी बात है कि ये आर या सी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एफ़ के अंदर ये भी जो है वो क्या होगी? कन्वर्जेंट ही होगी। उसकी वजह ये है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट के अंदर कंप्लीट स्पेस के अंदर जो है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। हमें ये गिवन है कि एक्स एन वाई एन आर काशी सीक्वेंसेस इन वी। गिवन एक्स एन एंड वाई एन आर काशी सीक्वेंसेस इन वी। काशी सीक्वेंसेस इन वी, ये वी के अंदर क्या हैं? काशी सीक्वेंसेस हैं। देन फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एम एन, हम जो है वो क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के एक्स एन माइनस एक्स एम, इसका जो नॉर्म है दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो, एंड ये जो है वो हमारे पास इसी तरह जो है वो एक्स वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एम एन जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये नंबर्स जो है वो किसको अप्रोच करेंगे? ज़ीरो को जो है वो अप्रोच करेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है? करना ये है कि इसको प्रूफ करना है कि ये काशी सीक्वेंस है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एन वाई एन इसकी इनर प्रोडक्ट है माइनस एक्स एम वाई एम इसकी इनर प्रोडक्ट, और इसका जो है वो मॉड ले लेते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये लिखा जा सकता है एक्स एन वाई एन। अब मैं करता हूँ यहाँ पे माइनस कर देता हूँ किसको, एक्स एन वाई एम को माइनस भी कर दिया और एक्स एन वाई एम को ऐड भी कर दिया, ठीक है। और फिर ये टर्म मैं लिखूँगा एक्स एम, ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स एम वाई एम और इसका जो है इसकी इनर प्रोडक्ट और इसका मॉड आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर a प्लस बी कॉमा सी हो या u प्लस वी कॉमा w हो, इसकी इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं u कॉमा w प्लस v कॉमा w, यानी कि इसकी इनर प्रोडक्ट इसके मुताबिक लिखा जा सकता है। इसी तरह हम अगर ये दो इस तरह लिखे हुए हों जिसमें ये देखें ये w जो है वो एक जैसा है, तो इसको हम u प्लस v जो है वो लिख सकते हैं। इसको आप जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स ले आएँ तो ये क्या बनेगा, इसमें ये जो एक्स एन है ये सेम है तो एक्स एन लिखा जाएगा, इधर वाई एन माइनस वाई एम जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे क्या है, इधर जो है वो एक्स एन माइनस एक्स एम है और वाई एम लिखा जाएगा। इसका जो है वो क्या आ जाएगा, ये मॉड आ जाएगा। अब मैं मॉड को अलग-अलग लिखूं तो मुझे यहाँ पे लेस देन इक्वल लिखना होगा। एक्स एन रियल नंबर्स के लिए ये बेसिकली रियल नंबर ही आ जाते हैं, इनर प्रोडक्ट कोई रियल नंबर ही है जब आप उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड को ये जो a प्लस बी मॉड है ये लेस देन इक्वल होता है a मॉड प्लस b मॉड के, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स एन वाई एन माइनस वाई एम, इसका जो है वो मॉड आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एम कोमा वाई एम, इसका भी जो है वो क्या आ जाएगा, ये मॉड आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी हमने जो है वो पढ़ी है, उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को जो है वो हम यूज़ करेंगे। और काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो क्या है हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स एन कोमा वाई एन माइनस एक्स एम कोमा वाई एन, यानी कि इनकी इनर प्रोडक्ट दैट इज़ लेस देन इक्वल टू। अब मैं इसके ऊपर अगर जो है वो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो है वो अप्लाई करूँ, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो क्या थी, वो ये थी कि अगर आप लोगों के पास एक्स वाई इसकी इनर प्रोडक्ट है मॉड, तो लेस देन इक्वल होगा एक्स नॉर्म और साथ जो है वो वाई नॉर्म। एक्स नॉर्म वाई नॉर्म से क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा। तो इसके मुताबिक अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्स एन नॉर्म, ये पहला एलिमेंट एक्स एन है, दूसरा क्या है वाई एन माइनस वाई एम, इसका जो है वो नॉर्म आ जाएगा प्लस, इसी तरह ये एक्स एन माइनस एक्स एम इसका नॉर्म आएगा प्लस, और साथ जो है वो वाई एम नॉर्म आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि ये नॉर्म किसको अप्रोच करते हैं, एज एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड एक्स वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ये भी ज़ीरो को, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एन वाई एन, ठीक है, माइनस एक्स एम वाई एम इसकी इनर प्रोडक्ट दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो विच शोज़ दैट विच एज, चले ये भी लिख लें, एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है,
तो विच शोज दैट xn yn inner product is a Cauchy sequence in F। ठीक है, Cauchy सीक्वेंस किसके अंदर है? F के अंदर है। एंड F इज R और C। F जो है वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच हेंस F इज ए कंप्लीट स्पेस। हेंस F इज ए कंप्लीट स्पेस। ठीक है, और ये क्या है? ये Cauchy सीक्वेंस है। एंड वी नो दैट एवरी Cauchy सीक्वेंस इन ए कंप्लीट स्पेस, ठीक है, एवरी Cauchy सीक्वेंस इन ए कंप्लीट स्पेस इज कन्वर्जेंट। वी नो दैट एवरी Cauchy सीक्वेंस in a complete space is convergent। ये क्या है? ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, हर Cauchy सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट है। हेंस xn yn is convergent इन F। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था? प्रूव करना था कि ये F के अंदर जो है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास जो है वो एग्जांपल हैं जो कि इनर प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, और इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो BSc लेवल पे इनर प्रोडक्ट स्पेस का चैप्टर मैंने YouTube के ऊपर अपलोड किया है उसको लाजमी देखें। उसमें बड़ी तफसीलन जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें ये पहली एग्जांपल ये है कि ये जो स्पेसेस हैं Rn और Cn, ये बेसिकली R रियल नंबर है और C जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, और n का मतलब n टुपल्स। जैसे R है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, R स्क्वायर है तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, R क्यूब है तो वो एक स्पेस को, यानी कि उसके 3 टुपल्स होते हैं। तो इसमें जो n टुपल्स हैं रेस्पेक्टिवली, और inner product spaces with the inner product in these are defined by this। मसलन Rn के अंदर जो इनर प्रोडक्ट है ये डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी आप जो है वो दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेंगे? Rn से। डेफिनेटली उसके जो Rn से एलिमेंट लेंगे वो n टुपल्स होंगे। अगर हम इनको एलिमेंट्स को लें और इसकी इनर प्रोडक्ट लें तो ये बेसिकली क्या है? इनकी लीनियर कम्बिनेशन कहलाती है। मसलन इनका वो प्रोडक्ट है, यानी x1 y1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 y2 से, xn जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? xn से। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये बेसिकली क्या है? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस सो ऑन xn yn है। ठीक है जी, और इसको सिग्मा की फॉर्म में हम जो है वो इस तरह लिखते हैं, तो ये इसकी इनर प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हम कम्प्लेक्स नंबर्स की इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन करें तो वो हमारे पास zi प्राइम है और i इज़ इक्वल टू 1 to n, जिसमें z के ये एलिमेंट्स हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं, यानी कि इसका हर मेंबर ये क्या है? बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इनके अंदर जो नॉर्म्स इंड्यूस्ड होते हैं Rn के अंदर और Cn के अंदर, वो उनको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये नॉर्म स्पेसेस जो हमने पढ़ी है उसके अंदर ये बड़ी जो है वो तफसीलन डिस्कशन भी हुई है, और उसके अंदर हमने ये भी प्रूव किया है कि Rn और Cn ये क्या हैं? ये कंप्लीट जो है वो नॉर्म स्पेसेस हैं। ये क्या हैं? ये कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस हैं, जिनको हमने बनाश स्पेसेस का भी जो है वो नाम दिया था। बहरहाल ये है कि हमारे पास x नॉर्म जो है वो उसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, z नॉर्म जो है वो इससे डिफ़ाइन होगा। इनको हम क्या कहते हैं? इनको n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस कहेंगे। किसको? इस Rn के साथ इस नॉर्म को लगा दें, इसी तरह Cn के साथ इस नॉर्म को लगा दें तो इसको n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस कहेंगे। और ये जो नाम है, ये जब PPSC FPSC वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी आप लोगों को ये नाम जो है वो क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है
इसको हम जो है वो प्रूव भी कर लेते हैं कि बेसिकली उसने क्या दिया है। वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास ये हो CAB, ये स्पेस हो, दिस स्पेस इज़ ऑल कम्प्लेक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB, और इनर प्रोडक्ट उसने ये डिफ़ाइन की है, यानी कि फंक्शन ये डिफ़ाइन किया है। हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या है, इनर प्रोडक्ट है। तो अगर ये इनर प्रोडक्ट है तो स्टूडेंट्स ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओबे करेगी। और इनर प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि f जो है इसकी इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये A to B f ऑफ t और ये आ जाएगा f ऑफ t बार dt आ जाएगा। अब किसी भी नंबर को उसके कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, उसका मॉडुलस आ जाता है, यानी कि f ऑफ t मॉड स्क्वायर इंटू dt विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पहली बात है वो ये है कि f इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एंड दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि f इज़ इक्वल टू 0, f इज़ इक्वल टू 0 इफ़ f इज़ इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके मुताबिक अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो ये क्या आती है, A to B f ऑफ t f बार ऑफ t dt किसके इक्वल होगा, 0 के। अब A to B f ऑफ t मॉड स्क्वायर dt ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये तभी 0 के इक्वल हो सकता है स्टूडेंट्स के जब हमारे पास ये जो f ऑफ t है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ t इज़ इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि f किसके इक्वल है, फिर 0 के इक्वल है। तो इसको आप जो है वो इस प्रॉपर्टी को रिवर्स भी जो है वो किया जा सकता है। तो यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी ये हमने प्रूव की क्या कि f जो है वो क्या है, इसका इनर प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है, एंड f इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ f इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है वो इनर प्रोडक्ट की जो है वो पहली कंडीशन थी। अब स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन के लिए हमने बेसिकली जो है वो क्या प्रूव करना है कि f प्लस g और h कर लेते हैं। इसकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, fh प्लस gh के इक्वल है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, f प्लस g और h इसकी इनर प्रोडक्ट लिखी जाएगी A to B, ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे f प्लस g आएगा, f ऑफ t प्लस g ऑफ t। चलें पहले ऐसे लिख लें, और इसके साथ डॉट किसका आएगा, h ऑफ t इसका बार इंटू dt आ जाएगा। अब इसको आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो A to B f ऑफ t प्लस g ऑफ t और इसके साथ है h ऑफ t बार dt। इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो A to B f ऑफ t h बार t प्लस g ऑफ t h बार t इंटू dt आ जाएगा। अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू A to B f ऑफ t h बार t dt प्लस A to B g ऑफ t h बार t dt, इसको हम लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स मज़ीद क्या लिखा जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके मुताबिक अब लिखें दोबारा तो ये f और h की इनर प्रोडक्ट है और ये g और h की इनर प्रोडक्ट है। तो दैट इज़ हमने बेसिकली क्या प्रूव किया है कि f प्लस जी एच इसकी जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू एफ एच इनर प्रोडक्ट प्लस जी एच इसकी जो है वो इनर प्रोडक्ट। और ये हमारे पास जो है वो क्या थी, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो थी।
फिर अगर हम जो है वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्कस करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि स्टूडेंट्स हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ए एफ जी, इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल आनी चाहिए ए एफ जी इसकी इनर प्रोडक्ट के। ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है। अब इसके लिए जो है वो आप देखें तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं ए एफ जी इसकी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, इसके मुताबिक हमने लिखना है ए टू बी ए एफ ऑफ टी और साथ आ जाएगा जी ऑफ टी इसका बार डी टी आ जाएगा। अब फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिखा जा सकता है, तो ए एफ ऑफ टी और जी बार टी डी टी आ जाएगा। इसको मज़ीद हम ए को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, तो ए टू बी एफ ऑफ टी जी बार टी डी टी आ गया। तो इसको हम मज़ीद देखें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा ए, और ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इधर ही लिख लूँ तो ये ए एफ और जी की इनर प्रोडक्ट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्या कि ए एफ जी इसकी जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू ए एफ जी इनर प्रोडक्ट के, और ये हमारे पास इसकी इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी थी। ये क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब हमने जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि हम लिख सकते हैं एफ जी जो है या जी एफ कर लें, इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो एफ जी इसके बार के इक्वल होता है। वो क्या होता है, इसके बार के इक्वल होता है। तो हम पहले तो एफ जी लेते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। तो एफ जी इसका इनर प्रोडक्ट बाय डेफिनीशन ये क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ टी जी बार टी डी टी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट से इसका ऊपर बार ले लेते हैं, एफ जी इसका जो है वो बार लें तो ये आ जाता है ए टू बी एफ ऑफ टी जी बार टी इसका बार इंटू डी टी। अब मज़ीद इसको लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ टी बार जी ऑफ टी इसका डबल बार इंटू डी टी। जब डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स ऊपर से बार जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके मुताबिक हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ टी बार जी ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसकी तरतीब को जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो तरतीब है उसको क्या करते हैं, चेंज कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, एफ जी इनर प्रोडक्ट का बार दैट इज़ इक्वल टू ए टू बी, मैं जी ऑफ टी पहले लिख लेता हूँ, एफ बार टी बाद में लिख के इंटू डी टी। ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट है जी और एफ की। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट जी एफ इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एफ जी इसका जो है वो बार या कॉन्जुगेट। और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की जो है वो इसकी प्रूव की है। इसका मतलब ये क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है। बाकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स इनर प्रोडक्ट स्पेस जो बीएससी लेवल का है उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह प्रूव की गई हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन एग्जांपल्स को जो है वो इसी चैनल के ऊपर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो है वो बीएससी लेवल के उसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज़ ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।